प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस को करारा झटका लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे और पूर्व मंत्री दीपक जोशी एक बार फिर से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बुधनी विधानसभा के नांदनेर में बीजेपी की सदस्यता ले ली है। मालूम हो कि विधानसभा चुनाव से पहले दीपक जोशी कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर खातेगांव सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। बताया जाता है कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी कुछ महीने पहले ही बीजेपी में शामिल होने वाले थे। इतना तक कहा जाता है कि भोपाल के बीजेपी ऑफिस में पूरे कार्यक्रम की तैयारी भी हो चुकी थी, लेकिन आखिरी वक्त में पूरा प्रोग्राम टल गया था। कहा जा रहा है कि दीपक जोशी की बीजेपी में वापसी को लेकर पार्टी में ही असहमति बन रही थी और अब एक बार फिर दीपक जोशी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिन पहले दीपक जोशी ने बुधनी विधानसभा में एक सभा को संबोधित भी किया था। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट अपील की थी। ठीक इसके 4 दिन बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में दीपक जोशी और शहर कांग्रेस अध्यक्ष देवास मनोज राजानी के बयान भी सामने आए हैं। पहले हम आपको भाजपा में आने के बाद दीपक जोशी का जो बयान सामने आया है वह सुनाते हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि पूर्व मंत्री दीपक जोशी कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में 2023 में चुनाव भी लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। कैसा लग रहा है वापसी करने के बाद आपको फिर से? ये जिसका घर है घर में अगर वापस आया तो उसको अलग चीज तो लगेगी नहीं। हाँ, घर से बाहर रह के जो अलगपन महसूस हुआ उसको वापस अपनी मेहनत से भरपाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। वापसी करने के बाद क्या विजन रहेंगे आपके? देखिए, मैं तो जनसंघ के जमाने का परिवार हूँ। मेरे पिताजी, मेरे सहयोगियों ने, मेरे साथ वालों ने, शिवराज जी तक ने 30-40 साल हम लोगों ने साथ काम किया। पगडंडी से लेके हवाई जहाज तक का सफर इस पार्टी ने करवाया है। तो इस नाते से मैं तो कह सकता हूँ कि मैंने अपनी गलती की थी, उस गलती को शायद ठीक करके आज मैं अपने मुकाम पे वापस लौटा हूँ। ये मौका ही क्यों आपने चुना जब चुनाव हो रहा है? क्या पहले भी ऐसा क्या हुआ कि मुझे लगा जिस घर में मेरी जिंदगी गुजरी बचपन से लेके आज तक, घर में मुझे कोई अनोखी चीज तो लगी नहीं। मैं अपने घर में लौटा हूँ, आज खुशी महसूस हो रही है कि मैं अपने घर में आया और मैंने अपने घर में अपनों के बीच पाकर मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ। वहीं इस पूरे मामले में शहर कांग्रेस अध्यक्ष मनोज राजानी का बयान भी सामने आया है। मनोज राजानी ने दीपक जोशी को देवास जिले में 5 सीट को हारने का जिम्मेदार ठहराया है। भैया, एक बार फिर पूर्व मंत्री दीपक जोशी ने कांग्रेस का दामन छोड़ के बीजेपी का दामन थामा है, क्या कहेंगे? बहुत देर कर दी उन्होंने बीजेपी को साथ जाने में। कई दिनों से वो कोशिश कर रहे थे, हमें सब पता था। मैंने अपनी बात हाईकमान को भी बता दी थी कि वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करें। वो केवल कांग्रेस को तहस नहस करने देवास जिले में आए थे और मैं मानता हूँ काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। विधानसभा चुनाव में अगर 5 सीटें हम हारे हैं तो कहीं ना कहीं उनका बड़ा योगदान है। हमने अच्छे कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दिया और उनको टिकट जब दिया गया, पार्टी के वरिष्ठ कुछ नेताओं ने उनको पर विश्वास करके टिकट दिया था। तब से ही लगने लगा था कि देवास जिले में गड़बड़ होगी। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, पर इतना कहना चाहता हूं कि इस तरह के कृत्यों से राजनीति के मूल्यों में गिरावट आती है और राजनेता जो संघर्ष करते हैं उन पर विश्वसनीयता का प्रश्न चिन्ह खड़ा जरूर होता है। भैया, तिजोरी मंदिर का भी जो है उन्होंने मुद्दा उठाया था, अब उस मुद्दे का क्या होगा? अब ये तो वो खुद बताएंगे। जिन्होंने मुद्दे उठाए, जिन्होंने साथ दिया है, वो जाने और उनके मुद्दे जाने। अच्छा, ऐसे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बार बार पार्टी बदल के इधर से उधर होते हैं? ऐसे लोग राजनीति में विश्वसनीय नहीं हो सकते। न जनता भरोसा करती है, न कोई पार्टी उन पर कोई भरोसा कर पाएगी। धन्यवाद। सौरभ पुरोहित की रिपोर्ट।